यूट्यूब फैमिली, आप सबको जय श्री श्याम। आप लोग कैसे हैं? आई होप सब बहुत अच्छे होके बाबा श्याम की कृपा से मैं भी अच्छी हूँ फ्रेंड। और ये वीडियो है कल का, यानी कि दिन शनिवार, तारीख 14 तारीख और महीना है जून का, यानी कि भरी गर्मी। गर्मी का दिन एक ऐसा होता है फ्रेंड, कोई नहीं भूल सकता। और यहाँ पे मैं काफ़ी दिन में बना रही हूँ वीडियो, क्योंकि जिस दिन हरिद्वार गए थे बस वही वाली वीडियो शेयर करी है मैंने। 1 हफ्ता हो गया है मुझे वीडियो डाले हुए, क्योंकि फ्रेंड एक तो गर्मी इतनी है और एक मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो इस वजह से ना बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। और बड़े वाली नंद है यानी कि दीदी, उनकी बेटी आई हुई थी ना, तो उसकी वजह से थोड़ा सा मन सा भी परेशान था उसे देख देख के। तो ना इस वजह से ना मेरा बिल्कुल भी इच्छा नहीं कर रही थी अंदर से भी वीडियो बनाने की। तो फिर हस्बैंड कहने लगे थे काफ़ी दिन हो गए हैं तो वीडियो डाल लो। तो आज ये वीडियो डाल रही हूँ, यानी कि कल का है, दिन शनिवार है। और यहाँ पे सुबह का पूजा पाठ का, सफाई का, सबका काम निपट गया। सुबह 8 बजे से वीडियो शुरू करी है मैंने। तो सबसे पहले यानी कि चाय पी है, हल्का फुल्का नाश्ता ले लिया, यानी कि नमकीन बिस्कुट वगैरह, उसके साथ चाय पी ली थी। अब बना रही हूँ नाश्ता खाना एक साथ। तो यहाँ सबसे पहले काले वाले चने और 3-4 आलू रख देती हूँ बॉईल होने के लिए, थोड़ा सा नमक डाल दिया है। तो ये उबल जाएंगे 2 सीटी में। और यहाँ पे मैं छोंकने की तैयारी करती हूँ सब्जी। इतने मेरे चने उबल रहे थे, इतने मैं बर्तन वगैरह साफ़ कर आई थी। तो यहाँ पे मैं खाना नाश्ता एक साथ बना लेती हूँ, क्योंकि जब से बच्चों की छुट्टियाँ हुई है ना, तो अब एक साथ बन जाता है खाना। क्योंकि फिर दोपहर में हस्बैंड बनाने नहीं देते हैं, कहते हैं काफ़ी धूप हो जाती है, एक तो खड़ा नहीं होया जाता किचन में बिल्कुल भी। तो मैं ये सोचती हूँ नाश्ता खाना एक साथ हो जाए तो ठीक रहता है। तो यहाँ पे देखिए चने उबल चुके थे। उसके बाद मैंने 3-4 टमाटर और 2-3 हरी मिर्चें ले ली है, उन्हें कट कर लिया था। अब यहाँ पे तड़का लगाने की तैयारी हो चुकी है। तो सबसे पहले रिफाइंड ऑयल, फिर जीरा, हींग और बेसिक मसाले हैं जो गरम मसाला, सादा नमक और हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, ये सारे मसाले मैंने डालकर अच्छी तरह से पेस्ट तैयार कर ली। ऊपर से थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्चें, जिससे कलर अच्छा आ जाए। तो यहाँ पे देखिए सारे मसाले डालने के बाद इन्हें भुनने देती हूँ। इधर मैं आलू वगैरह छील लेती हूँ, क्योंकि मुझे बनाना है आलू का रायता भी। 2 आलू मैं इसमें डाल दूँगी, बाकी का मैं आलू का रायता बनाऊँगी, क्योंकि हस्बैंड को गर्मी में आलू का रायता बहुत अच्छा लगता है। और गर्मी में ठंडा भी रहता है, ठीक भी रहता है पेट के लिए। तो भाभी जी मुझे वो दे देती है मट्ठा वगैरह। तो जैसे मैं रायता वगैरह नहीं बनाती हूँ, तो हस्बैंड को गिलास भर के, जैसे अब आते हैं ना, तो हस्बैंड तो उन्हें गिलास भर के मैं दे देती हूँ। अच्छा रहता है पेट के लिए, तो बहुत अच्छा रहता है मट्ठा। और कहते हैं ना कि घर के मट्ठे की तो बात ही अलग होती है। तो बहुत टेस्टी होता है भाभी जी का मट्ठा जो बनाती हैं वो, गाय के दूध का। तो यहाँ पे देखिए मसाला एकदम से रेडी है। तो अब यहाँ पे हम डालते हैं इसमें चने। और चने डालने के बाद इसमें हम जितना पानी वगैरह मुझे डालना है वो डालकर मैं 2-3 लगा दूंगी सीटियाँ। तो चलिए यहाँ फटाफट डालते हैं चने, और जितना मुझे पानी डालना है वो भी डाल के हम लगाते हैं कुकर का ढक्कन। इतने ये बन जाएगा, इतने हमारे चावल वगैरह भी है, रायता वगैरह सब तैयार कर लूँगी मैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने आधा मट्ठा डोल में करके रख देती हूँ, क्योंकि आधे का ही रायता बनाऊंगी, बाकी मैं फ्रीज में रख दूंगी। क्योंकि यहाँ पे देखिए मैं फटाफट से आलू मैंने हाथों से फोड़ लिए हैं, उसमें डालते हूँ आधा मट्ठा और इसे डालकर छोड़ दूंगी। तड़का दूंगी बाद में, इधर पहले चावल वगैरह पसा दूंगी, क्योंकि चावल बन चुके हैं। और आधा मट्ठा जो है रख दूंगी, क्योंकि जिसे पीना है तो पी लेगा, नहीं तो रायता ले लेगा। तो चलिए यहाँ पे देखिए आलू का रायता रेडी होने लग रहा है। और मैं ना थोड़ी देर मट्ठे में जो होते हैं ना आलू गला के रख देती हूँ, जिससे जो आलू में बिल्कुल अच्छी तरह से मट्ठा मिल जाए। तो यहाँ पे देखिए मैंने सरसों का तेल डाल दिया है, और उसमें डालते हैं जीरे के दाने, क्योंकि जो सरसों के तेल में छोंक लगता है ना, बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे हमारा जीरा भुन रहा है, इतने मैंने क्या कहते हैं चावल पसा देती हूँ। और गैस मैंने बंद कर दी है फ्रेंड, कहीं आप लोग सोचो जीरा डाल दिया और गैस चल रही है, क्योंकि नहीं तो बहुत तेज़ एकदम से आग लग जाती है। देखिए अब दोबारा गैस जला रही हूँ, क्योंकि नहीं तो टिफ़िन भी काफ़ी तेज़ हो जाता है। और थोड़ा सा हींग डाल दिया है, और यहाँ पे हम लगाते हैं छोंक मट्ठे में। तो ये देखिए
और बहुत अच्छी खुशबू आती है जब ऐसे तड़का लगाते हैं रायते वगैरह में। तो यहाँ पे देखिए मैंने आलू का रायता रेडी हो चुका है और हमारे चावल भी बनकर रेडी हैं, सब्जी भी रेडी हो चुकी है। बस अब फटाफट से आटा ठीक कर कर पराठे और रोटियां दोनों चीज़ सेकना शुरू कर देते हैं। और सबसे पहले मैं आधा वो लड्डू गोपाल की प्लेट लगाऊंगी, क्योंकि फिर ये ना बेटा खाना मांगने लग जाता है। फिर मेरे ये होता है ना बनाकर भोग लगा दूँ तो फिर कहती हूँ वो थाली मंदिर में रखी हुई है वो ले लेगा। तो सबसे पहले मेरा यही रहता है कि खाना बना के सबसे पहले मैं मंदिर में प्लेट लगाऊँ, यानी कि भगवान जी को खिलाऊँ अपने दोनों को, और फिर बच्चे सब खाते रहे तो ठीक रहता है। तो यहाँ पे देखिए चावल बनकर रेडी हो चुके हैं, रायता भी हो गया है रेडी, और बस फटाफट से हम सेक लेते हैं पराठे और रोटियाँ। तो गर्मा गर्म आज का खाना है, आलू का रायता है और चावल हैं, चने की सब्जी और रोटी पराठा, जो आप लोगों को खाना हो वही बना लेते हैं। तो यहाँ देखिए मैं फटाफट से रख दिया है मैंने तवा, और अब मैं सेकना शुरू करती हूँ। बेटा भी आ गया है पूछने के लिए, मम्मी नाश्ता कितनी देर में बनेगा। होता है ना बच्चों को, मैंने पूछ रही हूँ पराठा बनाऊँ या रोटी। पराठा तो वो बहुत कम खाता है, उसे रोटी ही चाहिए, तो उसके लिए मैं फटाफट से रोटी का ही भोग लगा दूँगी। और भोग लगाने के बाद वो खा लेगा नाश्ता और फिर अपना नीचे चला जाएगा गुड़िया के पास। वो भी नाश्ता बहुत कम करती है, वो दूध और मखाने वगैरह ले लेती है, बस फिर दोपहर में ही खाना वगैरह खाती है। तो सबसे पहले हमारी गाय माता की रोटी निकलेगी। तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल खाना रेडी हो चुका है, देख सकते हो। हल्का सा मैश देती हूँ चनों को, जिससे पानी पानी सा ना रहे और बनकर एकदम तैयार हो जाए। तो ये देखिए मैं इसमें मैश देती हूँ ना, तो पानी पानी सा ना अलग नहीं लगता है। तो यहाँ पे देखिए रोटियाँ वगैरह अभी अभी जैसे आटा लगाया था ना, थोड़ी सी ना बस बनाकर रख दूँगी और थोड़े से बनाऊँगी पराठे, क्योंकि सुबह में मैं और हस्बैंड तो पराठे ही लेते हैं। तो यहाँ मैंने कर लिया है रायता। ये लग रही है लड्डू गोपाल और माधव की प्लेट। इसी प्लेट को बेटा ले लेगा, जो इसमें से खाना होगा खा लेगा, नहीं तो वापस दे देगा मुझे। तो चलिए फटाफट से हम 2 रोटियां सेक लेते हैं और सेकने के बाद अपने भगवान को भोग लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने प्लेट लगा ली है, सब्जी भी कर लिया है, रायता भी और रोटियाँ भी सिक चुकी हैं। तो दोनों में रखते हैं चम्मच, रोटियों पे लगाते हैं घी, और चावल भी कर कर सीधा मैं लगाया आऊँगी भोग, फिर बेटा ले लेगा। और अभी मेरे पास बेटा खड़ा हुआ है, आप लोग देख सकते हो, वही मेरे से बोलता जा रहा था। तो यहाँ पे घी रदानी रख के हमने कर दिए हैं चावल। अभी गरम गरम था ना एकदम खाना, तो हाथ भी जल रहा था। तो प्लेट है रेडी। तो खाना नाश्ता जो था सब बनाकर आ गई हूँ, और नाश्ता हम लोगों ने भी कर लिया है फ्रेंड। किचन अभी मैंने साफ़ नहीं करा है, मैं सारा काम करने के बाद ही किचन साफ़ करूँगी। तो ये देख सकते हो, दिखा रही हूँ मैं आप लोगों को। ये सुबह मेरे हस्बैंड और बेटे ने करा था, इन्हें कुछ सामान मिल नहीं रहा था, तो पूरा सेब का सामान नीचे पटक दिया है। इतनी गुस्सा आई थी ना कि बस बता नहीं सकती। देखिए क्या हाल मचाया है, कुछ मिलता नहीं है ना, इनका यही हाल है, सारा गिर दिया। अब यहाँ मैं दोबारा से फटाफट से सारे कपड़े मैंने तय करके लगा दिए हैं। साड़ियाँ अपनी हैंगर, वैसे तो हैंगर में ही थी, पर ये ना उतार उतार के गिर दी थी ना, इन्हें जो मिलता नहीं है ना, तो ऐसे ही फैला देते हैं जब इन्हें चीज़ टाइम पे नहीं मिलती है। तो यहाँ देखिए मैंने हस्बैंड के भी सारे कपड़े तय करके रख दिए हैं। नीचे अपनी साड़ियाँ हैं, जो डेली की साड़ी और जैसे बाज़ार वगैरह जाना होता है वो साड़ी मेरी अलग हैं। आप देख सकते हो अब मैं सूट भी पहन लेती हूँ। पहले तो मैं साड़ियाँ ही पहनती थी, दिन हो या रात हो साड़ी ही थी। बस जब से इस मकान में आए हैं फ्रेंड, अब मैं सूट डाल लेती हूँ, नहीं तो मुझे गाउन भी डालना अलाउ नहीं था। मैं रात में भी गाउन नहीं डाल सकती थी, क्योंकि हमारा जो कमरा था ना मम्मी पापा के कमरे के पास ही था। कुछ ऐसा कभी घर मिला ही नहीं कि मैं सूट वगैरह डाल सकती हूँ। तो अब यहाँ पे ऊपर रहती हूँ, तो इस वजह से मैं सूट भी पहन लेती हूँ, और जो गाउन वगैरह मुझे पहनना होता है
है रात में वो भी डाल लेती हूँ। नहीं तो मैंने आज लो सूट पहन के नहीं देखे, इतने साल मेरी शादी को हो गए हैं। बस ये होता है ना, उम्र के साथ साथ सब लोगों को सब काम करने चाहिए। अब इतने टाइम बाद मैं सूट पहनने तो लगी, पर बहुत अजीब लगता है। बेटा कहता है मम्मी साड़ी पहन लिया करो, पर होता है ना किसी किसी को जो शुरू से पहनता रहता है तो बस उसे वही चीज़ अच्छी लगती है। तो बच्चे कहते हैं मम्मी आप शुरू से साड़ी पहनते थे ना, तो साड़ी में अच्छे लगते हो। तो यहाँ पे देखिए मैंने अपनी सारी साड़ियाँ जो डेली के कपड़े हैं वो सब रख दिए हैं, और फटाफट से इस वाली साड़ी को भी तय कर हैंगर में लगा देती हूँ, और फिर हमारा सेफ का सारा सामान लगकर हो जाएगा रेडी। देख सकते हो आप लोग, ये बच्चे फैलाते हैं ना तो बहुत गुस्सा आता है। इन दोनों ने इस तरह फैला दिए हैं, वैसे तो खोले बिखेरी नहीं है, बस तार तार के घेरते रहे झूमिलानी। मैंने कहा बिखेर लो तुम्हें जितना बिखेरना है, फिर मेरे को करना है, जब भी करना है जब भी मुझे ही करना है, बोल के भी कोई फ़ायदा है। तो यहाँ पे देखिए फटाफट से हमने ये वाली साड़ी जिसका पेटीकोट दूसरी के साड़ी का जहाँ मिला वही लगा के मैंने रख दिया है। तो चलिए इस वाली साड़ी को भी हम टांग देते हैं। तो हमारी सेप लगकर रेडी हो चुकी है, देख सकते हो आप लोग। तो चलिए अब कर लेते हैं बेडशीट वगैरह, हम बदल लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, मैंने ये गुड्डे 2-3 दिन हो गए थे मुझे धोए हुए, तो बस मैंने वही वहाँ पे कपड़ा मार कर और लगा दिया है, क्योंकि मुझे शाम को कपड़े वगैरह भी धो सकती हूँ, ये पक्का नहीं पता है। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड कह रहे थे साथ के साथ बदल दो तो ठीक रहता है। तो यहाँ पे मैं फटाफट से तकियों के अस्तर बदल देती हूँ और बेडशीट वगैरह बिछा देती हूँ। हस्बैंड कुछ कह रहे थे, उनकी बात सुन रही थी, क्योंकि फ्रेंड हमारा 11, साढ़े 11, 12 बजे तक सारा काम निबट जाता है। और अब तो गर्मी है, मैं और जल्दी निपटाने की कोशिश करती हूँ ना फ्रेंड। गर्मियों में धूप हो जाती है और फिर अपना कमरे में रहो तो ठीक रहता है। और जो ब्लाउज वगैरह मुझे अगर सिलाई वगैरह करनी होती है तो मैं वो भी कर लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैं फटाफट से चारों तकिए एक से कवर चढ़ा दिए। मैं घर पे ही बना लेती हूँ फ्रेंड, जो 2 तो तकियों के अस्तर चादर के साथ ही आते हैं, और मेरा बेड छोटा है तो थोड़ा बहुत चादर में से भी कपड़ा काट कर तो ये चारों बराबर एक से बना देती हूँ, क्योंकि चारों के तकिए अलग अलग हैं। तो फिर मेरे को ये रहता है कि चादर से एक से हो जाएं तो ठीक रह जाते हैं। तो यहाँ पे मैं फटाफट से इसे झाड़ दिया है। अब मैं बिछा देती हूँ बेडशीट, और इसे बिछाने के बाद फिर मेरा जो काम है किचन साफ़ करने का वो करूँगी, क्योंकि अभी खाना कोई नहीं खा रहा है। तो बस यहाँ से जाने के बाद सबसे पहले मैं किचन की सफाई करूँगी, फिर बैठूँगी आराम से। और अभी लगभग बज गए होंगे 12, दोपहर का टाइम हो रहा है फ्रेंड, क्योंकि बहुत टाइम लग गया था कि जो खाना पीना बनाया फिर उसके बाद आके सेब वगैरह साफ़ करी, तो 12 बज गए हैं फ्रेंड। बस ये सारा काम निपटाने के बाद अब मैं जाऊँगी सीधा किचन में, बस यही रह गया है मेरा काम। और उसके बाद शाम के टाइम देखूँगी मुझे मशीन लगानी है अभी या नहीं लगानी है, या कल को लगाऊंगी। संडे वाले दिन होता है ना कि संडे में या शनिवार में ऐसे कोई सा भी दिन लगा लेती, कोई वो नहीं है। तो यहाँ देखिए बेड बिल्कुल अच्छी तरह बिछ गया है, जो कपड़े थे वो बाहर रखे होंगी। तो चलिए किचन में चलते हैं और फिर अपना काम ख़त्म करते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं किचन में आ गई हूँ, मैंने अच्छी तरह से करने लगी हूँ किचन की सफाई। और धूप देख सकते हो आप कितनी तेज़ हो रही है। तो मैंने किचन को करा है, यानी कि गैस को करी है साबुन से अच्छी तरह से क्लीन। अब यहाँ पे गीले कपड़े से साफ़ कर लेती हूँ। तो फ्रेंड यहाँ पे बस इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करूँगी, काफ़ी लंबी वीडियो होगी। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, देखिए काफ़ी दिन में डाल रही हूँ, अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो एक लाइक और कमेंट ज़रूर कर दिया करें फ्रेंड, क्योंकि आप लोगों के कमेंट का बहुत इंतज़ार रहता है। क्योंकि आप लोगों को पता है एक वीडियो बनाने में ना कितनी मेहनत लगती है, बहुत मेहनत लगती है। और गर्मी का दिन, पूरा दिन किचन में बिताना एक हाउसवाइफ के लिए ये होता है, बहुत ही मेहनत का काम होता है। तो यहाँ पे मैं फटाफट से कर दिया है मैंने किचन
सफ़ा और आप लोगों से काफ़ी सारी बातें कर ली हैं। तो फ्रेंड मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, आप लोग शेयर करोगे तभी तो मुझे थोड़ा सा सपोर्ट मिलेगा। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं फ्रेंड, फिर मिलेंगे, जब तक के लिए राधे राधे यूट्यूब फैमिली मेरी।